आज का अपना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इसमें से 6 नंबर का आपके लिए आएगा। प्रोबेबिलिटी में से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले यदि पेपर को अपन देखें तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो आया नहीं है, और लॉन्ग क्वेश्चन वाला चूंकि इसमें कंसेप्ट आपके लिए है नहीं, केवल प्रारंभिक है, मतलब एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेशन है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन है, इसलिए ज़्यादातर जो 6 नंबर का है। तो अभी तक क्या था, जैसे 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आ गए थे, 2 कुछ ओटी में दे दिए, या हो सकता है इस बार कोई 3 नंबर का एक प्रश्न दे दिया जाए, 3 नंबर के ओटी दे दिए जाएं। तो इस तरीके से आपका बड़ा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें समझने का रहता है और थोड़ी सी हमें लैंग्वेज लिखना है। अब बिल्कुल नया टॉपिक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में समझाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है, उसको हम देखेंगे। आप वैसे पढ़ चुके हैं टॉपिक के लिए, तो इसकी जो थ्योरी है उससे परिचित है। मैं केवल एक बार रिपीट कर दूंगा आपके लिए और अपन स्टार्ट करेंगे इसे। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, और वन वर्ड वाले जो होते हैं, उनके लिए 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के मैंने ले लिए हैं। आपको डेफिनेशन भी है और इससे रिलेटेड है, उसको मैं आपको यहीं पर समझाता चलूँगा। तो देखिए आपको क्या दिया है। सबसे पहले ये दिया हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आप लोग जानते हैं, हम दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन और हर क्षण हम कभी कभी क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी या शायद शब्द का यूज जरूर करते हैं हम। तो जहाँ हम शायद मतलब ऐसा बोलते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, शायद वो आएगा, शायद वो जाएगा, या मेरे इतने नंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, आज पेपर में ये प्रश्न आ सकता है, नहीं आ सकता है, आज मौसम ऐसा रह सकता है, ये सब हम शब्द यूज करते हैं। तो ये सब में क्या होता है, एक संभावना जुड़ी होती है। उसी संभावना को हम गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं कि ये संभावना कितनी है, वो हमें इस प्रायिकता के माध्यम से प्राप्त होती है। तो हम जो भी संभावना या कोई भी अनुमान लगाते हैं, उसके लिए कुछ पूर्व हमारे पास रिजल्ट होते हैं, उन रिजल्टों के आधार पर हमेशा बताते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला शब्द आता है हमारा, एक यादृच्छिक प्रयोग होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। सबसे पहला शब्द क्या आता है, यादृच्छिक प्रयोग, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग शब्द इसके लिए आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या होता है, कि जब हम कोई भी मतलब इसको यादृच्छिक को दूसरे शब्दों में हम अकस्मात भी कह सकते हैं। जैसे मान लिया क्लास चल रही है अपनी, कोई व्यक्ति अपने पास आया है, ये वाला अपने को पता नहीं है कि ये किस चीज़ के लिए आया है, लेकिन वो किसी न किसी काम से जरूर आया है, तो उसे हमें यादृच्छिक यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यानी पूर्व में हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कौन आएगा, क्या रिजल्ट हमारे लिए निकलेगा, लेकिन कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा, तो उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया हम एक सिक्के के लिए उछालते हैं, टॉस करते हैं, एक कॉइन के लिए टॉस किया, तो आपको मालूम है कि टॉस करने पर हमें या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, लेकिन दोनों में से हमें क्या मिलेगा, इसकी हमें कोई पूर्व जानकारी नहीं है। जब हमें ऐसी कोई पूर्व जानकारी नहीं है, तो और निश्चित रूप से हेड और टेल में से कोई ना कोई अवश्य आना है, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए जल्दी से जुड़े भाई। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने पर जितने भी हमें निर्गत परिणाम मिलते हैं, पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, सभी संभव निर्गत परिणामों का जो समुच्चय मिलता है, जैसे सिक्के को उछालने पर हमें 2 निर्गत परिणाम मिलेंगे, आउटपुट मिलेंगे, कौन से, हेड और टेल। तो हेड और टेल का जो हम सेट बनाएंगे, इसमें ये एच और टी ऐसे ये वाला एक सिक्के को उछालने पर, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस इसे हम बोलते हैं। अभी मैं सैंपल स्पेस बनाना आप लोगों को बताऊंगा। तो एक सिक्के को यदि हम उछालते हैं, एक सिक्के को, तो हमारी प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, एच और टी। इसमें अवयवों की संख्या देखते हैं जब इस तरीके से हम, तो क्या करते हैं, जिस वस्तु को हम उछालते हैं उसमें फलक देखे जाते हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ फेस कितने हैं। तो सिक्के में 2 फेस हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बेस में लेंगे 2 और कितना, एक सिक्के को उछालेंगे तो पावर में 1 लगाएंगे, तो ये 2 की पावर 1 इक्वल 2 हो जाएगा। यदि मैं क्या करता, यहाँ पे एक फांसे को लेता, साधारण फांसे को, ऑर्डिनरी डाइस जिसमें 6 फेस हैं, फांसा अपना घन के रूप में, क्यूब के रूप में, जिन पर अपन ऑर्डिनरी डाइस में 1 से लेके 6 तक की संख्याएं डली रहती हैं, तो उसमें 6 फलक हैं और एक को लूंगा तो 6 की पावर 1 इक्वल 6 हो जाएगा। और एस इक्वल कितना आ जाएगा मेरा, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यदि इसमें मुझे 2 सिक्कों के लिए लेना हो, मान लिया, तो ये 2 की पावर 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 4। तो 4 मेरे कौन कौन से होंगे, देखो जरा, एक बार इन दोनों के साथ एच लगा देंगे तो ये आ गया मेरा, एक बार दोनों के साथ टेल लगा दोगे तो ये देखो 4 मिल जाएंगे। तो 2 की पावर 2 इक्वल 4 हो जाएगा। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि उसमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या या प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या 2 आएगी। एक सिक्के को 2 बार, 1 coin toss twice या 2 coins twice 1 times, 2 सिक्कों को एक बार उछालें तब भी वही रिजल्ट मिलेगा, तो 2 की पावर 2 इक्वल 4। यदि एक सिक्के को 3 बार या 3 को एक बार हम टॉस कर दें तो 2 की पावर 3 इक्वल 8 हो जाएगा। ऐसे ही पांसे के लिए लेंगे हम, तो एक पांस, ये वाला एक पांसा है, एक ही बार हमने फेंका है, तो 6 की पावर इक्वल 6 आएगा। यदि 2 सिक्कों को, दो पांसों को एक साथ या एक पांसे को हम 2 बार फेंकें तो हम टोटल आउटपुट देखेंगे तो 6 की पावर 2 इक्वल 36 बनेंगे। आगे उसकी मैं टेबल आपको बना के बताऊंगा। तो इसे हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। किसी यादृच्छिक प्रयोग को करने पर सभी संभव निर्गत परिणामों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस कहलाता है। इस सैंपल स्पेस में जो पॉइंट होते हैं उसे हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट, प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। तो इसमें कितनी है, 2, इसमें कितनी है, 4, इसमें कितनी है, 6, ये सैंपल पॉइंट हो जाएंगे। अब क्या होता है, हम यहाँ पर जो घटना लेते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि का कोई भी अरिक्त समुच्चय लेते हैं भाई। हम क्या लेते हैं, अरिक्त समुच्चय, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी घटना कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक सिक्के को उछाला तो मेरी प्रतिदर्श समष्टि है मेरी एच और टी। तो इसमें 2 अवयव हैं, तो किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n होती है तो उसके कुल उप समुच्चयों की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या 2 की पावर n होती है भाई। तो इसमें कितनी है बताओ जरा, 2 अवयव हैं तो इसके कुल घटनाओं की संख्या 2 की पावर 2 इक्वल 4 होगी। यदि 3 अवयव होते तो 2 की पावर 3 इक्वल 8 घटनाएं हो जाएंगी। 4 अवयव हैं तो 2 की पावर 4 इक्वल 16 घटनाएं, टोटल घटनाएं ऐसे निकाली जाती हैं। ये उप समुच्चय होते हैं इसके। अब इसमें आते हैं, घटना मतलब क्या है, ये लिखा है डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट। पहले तो इवेंट मैंने बता दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटना को परिभाषित करेंगे। तो क्या है, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अरिक्त उप समुच्चय उसकी एक घटना कहलाता है। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस। समझ में आया। अब क्या करते हैं इसमें जी, टोटल इसकी घटनाएं आती हैं। अब इसमें क्या होता है, घटनाओं को मैंने बताया उपसमुच्चय, तो क्या होता है, एक होता है हमारा रिक्त समुच्चय फाई होता है ये वाला, और ये एक स्वयं सैंपल स्पेस, 2 तो हमारे ये इंक्लूड होते ही है। जैसे इसमें 4 है तो 2 तो ये होंगे। इन दोनों को हम इम्प्रॉपर इवेंट बोलते हैं, विषम घटनाएं बोलते हैं। इनके अलावा तो 4 में से ये 2 कम कर दो तो आपके कितने बचे, 2। तो उसकी उचित घटनाएं कौन सी कहलाएंगी, 2।
तो ये वाली जो चापन लिए तो एक इसको हटा दो और एक इसको हटा दो, तो बची आपकी दो प्रॉपर इसकी इवेंट कहलाएंगी। उचित घटनाएं दो होंगी इसकी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये बोल जो रिक्त समुच्चय होता है इसे बोलते हैं असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। ये मैंने पूछा है, डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट यानी क्या है, असंभव घटना। इसकी हिंदी आगे लिखी हुई है, आगे इसी में हैगा ये वाले, इसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है ऐसी घटना जिसमें कोई अवयव नहीं होता, कोई सैंपल प्रतिदर्श समष्टि का कोई भी प्रतिदर्श बिंदु उसमें शामिल नहीं होता है, उसे हम असंभव घटना कहते हैं। अथवा जो घटना घट नहीं सकती है, कभी नहीं घट सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, असंभव घटना कहते हैं। या तीसरी इसकी परिभाषा देखो क्या है, ये आपका एक एक नंबर वाला है, ये वाला आप समझ लो जरा, ठीक है ना। कैसे देना है आपको असंभव, आपके 10th मतलब अलग अलग लेवल की परिभाषा है। असंभव घटना, किसी घटना की प्रायिकता यदि शून्य के बराबर होती है तो उसे हम असंभव घटना कहते हैं, ये भी आपका चल जाएगा। दूसरा, किसी घटना में प्रतिदर्श समष्टि का कोई भी अवयव नहीं हो तो उसे हम असंभव घटना कहते हैं। समझ रहे हो ना विषय। अब उदाहरण के लिए जैसे एक उदाहरण सेट आता है आपको, तो एक सिक्के को उछालापन है, क्या लिखा, एक सिक्के को उछालापन है, आ कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम्स। तो यहाँ पे एक घटना ई बराबर अपन ने ले ली, हेड और टेल दोनों आना चाहिए। क्या ले ली मैंने, हेड और टेल दोनों आना चाहिए। तो बताओ जरा, एक बार उछालने पर हेड और टेल दोनों तो नहीं आ सकती है, दोनों में से कोई एक आएगा, तो ये हमारी कैसी होगी, रिक्त समुच्चय यानी कि असंभव घटना हो जाएगी। यदि मैं ये लिख दूं कि एक सिक्के को उछालने पर 2 बार हेड आना है, तो बताओ जरा, एक बार उछाले और 2 बार हेड या 2 बार टेल आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसी कहलाएगी, हमारी असंभव घटना कहलाएगी। यदि हम एक साधारण पासे के लिए फेंकते हैं, ऑर्डिनरी डाइस को थ्रो करते हैं, तो 6 से बड़ी संख्या आने की घटना असंभव घटना है। इसकी प्रायिकता शून्य, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक की कोई संख्या आएगी तो ये क्या कहलाएगी, असंभव घटना। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किताब में 1 या 2 लिखे रहते हैं, आपको मैं मैनी वन एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ जिससे आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। एक सिक्के, एक पासे को उछालने पर सम और विषम संख्या दोनों आ जाएं, तो आपको मालूम है इवन और ऑड दोनों नंबर एक साथ नहीं आ सकती हैं, तो ये भी हमारी इम्पॉसिबल इवेंट्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है। ये व्हाट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो मैंने आपको बता दिया असंभव घटना, जिसकी क्या है, असंभव घटना क्या बता दी आपको, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, प्रतिदर्श समष्टि का कोई प्रतिदर्श बिंदु नहीं होता है, उसे असंभव घटना बोलते हैं। इसकी प्रायिकता शून्य के बराबर होती है। ये असंभव घटना किसे कहते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 2। तो असंभव घटना की परिभाषा बता दी है, उसकी प्रायिकता शून्य के बराबर होती है। डिफाइन एलिमेंट्री इवेंट, प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए। अब देखिए भाई क्या होती हैं, घटनाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें जो प्रकार हैं आपको सिंपल सा ये संयुक्त घटना और सरल घटना। इसके लिए सिंपल भी वर्ड आता है, जो प्रारंभिक लिखा हुआ है इसके लिए क्या आता है, सिंपल इवेंट। सरल घटना भी आता है, ये ध्यान रखना आप। तो क्या रहता है कि इसकी कोई घटना मैंने जैसे ई बराबर ले ली, हेड आना, तो इसमें केवल एक अवयव है, यानी जिस घटना को मतलब किसी घटना को निरूपित करने वाले समुच्चय में केवल एक अवयव होता है, कितना, एक अवयव होता है, तो उसे हम प्रारंभिक घटना या सरल घटना कहते हैं। जैसे ई बराबर अकेला एच ले लिया, तो ये कैसी हो गई मेरी एक प्रारंभिक घटना। एफ बराबर मैंने जैसे टी ले लिया, तो ये एक प्रारंभिक घटना है, क्योंकि इसमें केवल एक ही अवयव है। इसी तरीके से मान लिया एक फांसे को मैंने फेंक दिया और उसके ऊपरी फलक पर कोई एक संख्या मान लो 1 आता है, तो मैंने ये ई बराबर ले लिया, इसमें केवल 1, लेकिन मैंने ये लिख दिया कि उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या, तो 2, 4, 6, तो इसमें तो 3 अवयव हो गए। तो ये हमारी क्या है, प्रारंभिक या सरल घटना नहीं है। तो क्या करेंगे हम, प्रारंभिक घटना, किसी घटना में केवल एक ही सैंपल पॉइंट हो,
ओनली वन एलिमेंट हो, केवल एक अवयव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक घटना, एलिमेंट्री इवेंट्स, या सिंपल इवेंट, सरल घटना कहते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया हुआ है यहाँ पे, यदि कोई घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब इसमें आप समझ लें जरा, मैं आपको प्रायिकता कैसे निकालते हैं। सबसे आप लोग जानते ही हैं, आप लोग परसेंटेज से पहले से ही है, ये प्रतिशत से आप लोग परिचित हैं भाई। देखो ये प्रतिशत है, ये चिन्ह इसका ये वाला होता है। जैसे मैंने 5% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 100 में से कितना है? इसका 5वां हिस्सा, ये होता है। अब हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? प्रोबेबिलिटी। तो देखो जरा भाई, दोनों की ये भी प्रोबेबिलिटी है, पी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी क्या है हमारा? पी से। तो दोनों की राशि तो एक ही है ना, क्यों बेटा? भाई दोनों की राशि तो एक ही है, प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज की। इसी को प्रायिकता बोलते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें हम 100 का यूज करते हैं। इसमें 100 की जगह हमारा प्रायिकता में किसका यूज होता है? सैंपल स्पेस। तो मान लिया कोई घटना ई है तो उसकी प्रायिकता को हम ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको मालूम है ये घटना कब घटेगी? जब ये सैंपल स्पेस में जो कुल एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एस हो जाएंगे। इसमें से इसके अनुकूल परिणाम कितने होते हैं? तो इसकी किसी घटना की प्रायिकता को यदि परिभाषित करने के लिए आता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यदि डिफाइन करने आता है, तो आप सिंपली में लिखोगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रतिदर्श समष्टि में कुल परिणामों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये वाली। अब इसमें किसी घटना की प्रायिकता, तो देखो इसका 100 में से 5 था, तो ये नंबर ऑफ एस में से इसका फेवर में कितनी है? नंबर ऑफ ई है, तो ये इसकी प्रायिकता कहलाती है। अब क्या करते हैं, इस घटना ई के घटने की तो ये हो गई। अब हमें ना घटने की निकालनी हो तो इसके लिए संकेत या तो ऐसे बार लगा देते हैं या डैश भी लगा रहता है भाई, ऐसे ये डैश लगा देते हैं। ये इसकी पूरक घटना कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये घटेगी तो ये नहीं घट सकती, और ये नहीं घटेगी तो फिर ये वाली घटेगी। तो क्या होता है, दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का योग किसी घटना के घटने और ना घटने की प्रायिकता का योग बन के बराबर होता है। ये ओटी पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर होता है 1। तो यहाँ से यदि आपको इन दोनों में से कोई एक निकालना हो तो इसे ले जाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालना है आपको। क्या निकालना है, ये ना घटने की, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये वाला होता है, तो ये 1 माइनस 0.05 है। तो इसे आप क्या कर दोगे, 1 में से माइनस कर दो। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर या बिल्कुल लास्ट ईयर पूछा हुआ है, यहाँ तक कर दिया। इसके बाद कई छात्रों ने क्या है कि इसको गलत कर दिया, घटा भी नहीं पाए। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करो कि हम काम तो तुम पूरा कर लेते हो, लेकिन लास्ट में समाप्ति पे क्या है गलती कर देते हो। तो आप इसको बताओ जरा, यहाँ पे मुझे बताओ जरा, इसे कितना आएगा भाई, मैसेज में मुझे डालो जरा। 1 माइनस 0.5 है, ये कितना होगा, मैं देखूं जरा, कोई गलती तो नहीं कर रहा, जल्दी से बताओ मुझे। मैसेज में मुझे ये बताओगे कि कितने आएगा। 1 माइनस 0.05 को मुझे सब्ट्रैक्ट करके बताओ जरा कितना आएगा। बताइए जल्दी से। मैसेज में डालें मुझे। बताइए जल्दी से। इसको मुझे माइनस करके बताइए कितना आएगा।
जल्दी से बताएं। इतना टाइम लगाते हैं। 0.95 आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपके ये तीनों क्वेश्चन और इनमें से ही इस बार आएंगे, आपको मैं पहले ही बता देता हूं। अब देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है अपने, ये सिंपल सा। दो खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप देखिए जरा, एक मैच में यदि दो व्यक्ति क्या है, क्यों भाई, एक मैच में दो व्यक्ति पार्टिसिपेट करेंगे तो जीतेगा तो दोनों में से कोई एक, दोनों तो नहीं जीत सकते। तो यदि एक जीतेगा तो दूसरा हार जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब ये है कि इसमें किसकी दी है उन्होंने, ये वाला संगीता द्वारा मैच जीतने की। तो इसमें से क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को जब हम करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी लिखनी पड़ती है। तो ऐसे मान लिया मैंने, माना कि ए बराबर है संगीता द्वारा मैच जीतने की घटना, मैच जीतने की घटना। लेट ए इक्वल ले लिया इवेंट दैट संगीता विनिंग मैच, और बी बराबर ले लिया, मान लो अपन ने कौन सा, रेशमा। तो ये रेशमा द्वारा मैच जीतने की घटना ये ले लिया। तो इसमें आपको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये दिया है हमें 0.62 ये दिया हुआ है। तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, तो आप ये बताइए कि रेशमा मैच कब जीतेगी, जब संगीता क्या करेगी, मैच को हार जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ए के जीतने यानी संगीता के जीतने की, तो संगीता के हारने की प्रायिकता कितनी आएगी, 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देंगे। तो ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो 1 माइनस 0.62 ये वाला। तो इसे आप माइनस करोगे 1.00 और 0.62 ये वाला। तो ये कितना आ गया, 8, ये 7 हो गए, 3, 0.38। ये वैल्यू आपकी काय की आई है बताइए जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यानी संगीता के मैच हारने की। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल संगीता के मैच हारने की प्रायिकता। क्या कर भाई, जब रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी। हारने की हमने निकाली दी है, ये 0.38 ये वाला। बस ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? अब एक साथ करना था, तो दोनों के जीतने की प्रायिकता का योग कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो एक की निकालेंगे तो दूसरे को हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन का है, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये दिया है, दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.63 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। 1 में से इसको माइनस कर देना तो आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। 2 नंबर में ये पूछे जाने वाला जो प्रश्न है वो इस तरीके का है। नेक्स्ट, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not? ये 2023 में पूछा है आपसे, और नॉट रेड। एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें, इस थैली में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल ना हो, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या करना है, एग्जाम में क्या, देखो प्रायिकता के प्रश्न में को करने के लिए इसकी जो लैंग्वेज होती है उसे बड़े सिस्टमेटिक आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, कौन कौन सी है इसमें, 3। तो कुल गेंदें हमें देखना, तो लाल गेंद कितनी है, रेड बॉल ये है 3, और ब्लैक यानी काली गेंद कितनी है, काली गेंद कितनी है 5। कुल गेंदें कितनी है
कुल गेंदें हो गई मेरी 8, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक हमें निकालना, तो नंबर 1 हम सबसे पहले लेंगे, ए बराबर ले लिया निकाली हुई गेंद के लाल होने की घटना। इवेंट ए इक्वल ले लिया, इवेंट दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। कौन सी है? ये हमारी लाल गेंद है। तब इसमें हम नंबर ऑफ ए लेंगे भाई। क्या? नंबर ऑफ ए। तो लाल गेंद कितनी थी? 3। तो 3 में से कोई भी एक होगी, तो ये मेरे 3 तो ये हो गए। और नंबर ऑफ एस लेंगे हम यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि में, तो कुल कितनी थी? 8। 8 में से कोई एक आएगी। तो सबसे फर्स्ट पार्ट इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी लाल गेंद होने की, ये नंबर ऑफ ए अपॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एस। तो देखो 3 लाल थी, 3/8। ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर के लाल गेंद होने की प्रायिकता हमारी कितनी आ गई? 3/8। अब नहीं होना तो दूसरा हम लेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मतलब है लाल गेंद नहीं है, तो 1 में से हम इसको घटा दें, या बची हुई जो 5, तो 1 - 3/8, तो ये आ गया आपका 5/8। लाल नहीं होगी तो क्या होगी? काली। तो देखो 5 में से आएगी, तो 5 कितना हो जाएगा? 8। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है ऐसा। मान लीजिए इसमें तो 2 तरह की यानी दी हैं, 2 से ज्यादा तरह की भी हो सकती हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले एक घटना मान लो जो पूछी हुई है उसमें, जैसे इसमें पूछा था पहले कि लाल गेंद होनी चाहिए, तो ए बराबर ले लिया हमने रेड बॉल। तो ए बराबर निकली हुई गेंद की लाल होने की घटना, इवेंट दैट ड्रॉन बॉल विल बी रेड, देन नंबर ऑफ ए इक्वल हो जाएगा तो कितना है? 3। टोटल नंबर ऑफ केस आ जाएंगे 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 3/8। नोट की निकालेंगे, ये 5/8 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन देखिए जरा, ये अपना क्या है? जो गुल्लक होती है अपनी, वो वाला दिया है। एक गुल्लक में क्या दिया है? 50 पैसे के 100। तो देखो यहाँ पे कितना दिया है? क्या क्या दिया है आपको? यहाँ पे तो हम संख्या लिख रहे हैं। क्या संख्या? चाहे इधर लिख दो। यहाँ पे ले लिए मैंने क्या? 50। देखो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं मेरे पास? 100, ठीक है। और 1 रुपये के कितने हैं? 50, ठीक है। 2 रुपये के कितने हैं आपके पास? 20। और 5 रुपये के कितने हैं आपके पास? 10। तो कुल सिक्के देखोगे आप, क्या कुल? और तो नहीं है, ये है आपके, ठीक है। कुल यहां से इनको जोड़ोगे आप, तो 50 और 20 कितने? 70, 80। कुल सिक्के हो गए मेरे पास 180 हो गए भाई, ठीक है। कितने हो गए? 180 हो गए ये। अब उनने दिया था कि इससे एक सभी संप्रायिक, मतलब इनमें से बैग में से हम कोई भी सिक्का निकालें, संप्रायिक का मतलब है इक्वली लाइकली प्रोबेबल का मतलब ये होता है कि किसी को भी हम निकालें उसकी प्रायिकता समान होगी। एक सिक्का हम निकालें, चाहे जौन सा निकालें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। ऐसा नहीं है कि 1 रुपये का या 50 पैसे के सिक्के की कोई प्रायिकता अलग अलग होगी। सभी कैसी हैं? संप्रायिक। परिभाषा में आ जाता है संप्रायिक क्या होता है? इक्वली लाइकली, जिसकी प्रायिकताएं समान होती हैं उन्हें संप्रायिक घटनाएं कहते हैं। तो इनमें से 1, 2, 3, 4 तरह के अलग अलग सिक्के हैं। कोई भी सिक्का निकलता है वो संप्रायिक है, उन्होंने दिया है। अब आगे दिया है किसकी प्रायिकता क्या है कि निकला हुआ सिक्का क्या है? 50 पैसे का होगा। अब देखो 50 पैसे का घटना है, ये वाला लिखा है आपको, तो 50। अब इसको आप क्या मान लेना है? ए बराबर आप इसमें लिख सकते हो यहाँ पे, ए बराबर घटना कि क्या है? इस गुल्लक से यानी पिग्गी बैंक से गिरे हुए सिक्के का 50 पैसे का होने की घटना। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे हम, तो नंबर ऑफ ए करोगे और नंबर ऑफ क्या करोगे? एस।
तो नंबर ऑफ ए, ये 50 कितना पूछा था, 50 पैसे वाला, तो 50 पैसे की कितनी है, 100 है भाई ये वाले, तो कितनी है 100, और टोटल कितनी है मेरी 180, तो ये आ गया आपका, ये 2 से भी कट जाएगा तो 5/9 तो आपका ये हो गया। अब उन्होंने कहा कि 5 रुपए का नहीं होगा नोट वाला, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 5 रुपए का होने के लिए तो घटना आप मान लेना बी बराबर मान लोगे इसमें से गिरे हुए सिक्के का, गिरे हुए सिक्के का क्या था, 5 रुपए का होने की घटना, तो पहले आप निकाल देना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 5 रुपए की कितनी है 10, तो ये 10 बटे क्या हो गया आपका 180, तो ये 1/18, तो आपका ये आ गया। अब लेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, यानी 5 रुपए का नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 ऋण 1/18, तो ये आ गया आपका 17/18, ये इसका आंसर हो गया आपका। ये बिल्कुल सिंपल सा, 50 पैसे की कितनी थी 100, और टोटल कितनी थी 180, तो देखो 100/180 को हल कर दिया। अब 5 रुपए का नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो इन्हीं में से तो कोई होगा, इनमें से ही तो कोई होगा, तो डायरेक्ट करोगे तो देखो ये कितने हो गए आपके 170 हो जाएंगे ये वाले, तो देखो 170 बटे क्या करोगे आप 180, तो देखो ये मिल रहा है आपको 17/18, और यदि उससे निकालिए 5 रुपए का होने वाला निकाल दिया, एक में से घटा दिया, तो 5 रुपए का ना होने वाला मिल जाएगा हमें। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन के लिए सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, ये दिया है, एक बच्चे के पास ऐसा फांसा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। भाई ये अंकित हैं, देखो जरा क्या दिया है उस पर हमें, ये वाला ए बी सी डी ई और ए, ये दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कुल अक्षर कितने हो गए इसमें, कुल अक्षर मेरे हो गए इसमें 6, ठीक है। इस फांसे को फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि ए प्राप्त होगा और डी प्राप्त होगा, तो ए प्राप्त होगा तो नंबर 1 जैसे घटना हमने ले ली, ई बराबर ले लिया ए प्राप्त होने की घटना, ए प्राप्त होने की घटना, इवेंट दैट गेटिंग लेटर ए, तो इसमें नंबर ऑफ ई बताओ जरा, ए कितनी है इसके अंदर 2 है, तो ये 2 हो गया, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेंगे हम, तो ये आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ ई और अपॉन नंबर ऑफ एस, तो ये 2/6 बराबर आ गया मेरा 1/3, ये आ गया इसका। देखो पहला ए, क्योंकि ए 2 बार हैगा, तो 2 इसके अनुकूल है, और कुल कितने हैं अपने 6 हैं इसमें, तो ये आ गया 1 आने की। अब दिया है कि डी प्राप्त हो, तो डी तो एक ही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मतलब कोई घटना लिख दो, एफ लिख देना चाहे, तो डी कितना है 1 और कुल कितनी है 6, तो 1/6 डी की प्रायिकता आ जाएगी। भाई तुम्हारे लिए सिलेबस में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन क्यों नहीं आता, क्योंकि आपके लिए केवल एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसमें दिए हुए हैं। अब आप देखो क्या है कि पुराने पेपर हैं पिछले 1-2 साल के, वो तो आप करोगे ही, लेकिन उसमें आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया था कि आपका क्या है बेसिक और स्टैंडर्ड 2 तरह का आएगा, तो स्टैंडर्ड वाले पेपर में आपको मैं फिर भी आपको बता देता हूँ अभी कि क्या होगा कि क्वेश्चन आपका यही है, मान लो इसके ये डाटा बदल दिए जाएंगे, मान लो ये बदल दिया जाए, इसमें 2D कर दिए जाए, 3 कर दिए जाए ऐसे, तो क्या डाटा चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन बुक से रिलेटेड ही रहेगा, उसकी डाटा बदल के आपको दिए जा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कठिनाई का स्तर उसको बढ़ाया जा सकता है, वो किसी भी टॉपिक का हो सकता है। ये देखो, एक फांसे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा,
ये स्टैंडर्ड पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं आपको ये बता देता हूं भाई, आप समझ लें इसको। एक पासे को दो बार, साधारण पासा है ये वाला, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पासे को दो बार फेंकने पर एक पासे को दो बार फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है ना। अब या तो यहां मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, इसमें और क्या चीजें पूछी जाती हैं। प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो मैं आपको एक टेबल बना के बता रहा हूं भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे मैं बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। अब देखो फांसी पे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको फेंकेंगे तो जोड़े के रूप में आएगा, तो क्या है, देखो पहले पे मान लो 1 आता है तो दूसरे पे 1 आ सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4। इस प्रश्न को मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने जा रहा हूं जरा यहाँ पे, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब पहले पे 2 है तो फिर दूसरे पे 1 से लेके यहाँ तक कोई भी संख्या हो सकती है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। और ये 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। ये 36 आएंगे भाई, ये क्या आ जाएंगे तुम्हारे नंबर ऑफ एस। मैंने आपको पहले ही बताया था कितने पासे में फलक कितनी है, 6, ये 2 बार फेंक रहे हैं तो 36। तो ये 36 तरह के ये जोड़े पॉसिबल हैं, यानी प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी मिलेगी आपको, ये 36 जोड़े मिलेंगे आपको, ठीक है। अब उनने पूछा था सबसे पहला कि 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहला यहाँ पे हम घटना लेंगे, ए बराबर है 5 एक भी बार ना आना, एक भी बार ना आने की घटना, यानी हमें क्या है 5 नहीं आना चाहिए। हम एक फांसी को 2 बार फेंके तो पहली और दूसरी दोनों बार में क्या है, ये नहीं आना चाहिए। तो अब आप ये देखेंगे कि देखो 5 वाला, एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला छोड़ना पड़ेगा यहाँ से, ये 5 के नीचे वाला 1 2 3 4 5 6 जोड़े तो ये छूट जाएंगे। एक 5 के आगे के ये 1 2 3 4 ये तो पहले ही गिन लिया था, और ये 5, तो कितने हो गए आपके 11 जोड़े, ये 6 ये वाले हो गए। अब इधर से लेंगे तो ये हमने 2 बार गिन लिया, तो हम क्या करेंगे इसके लिए 5 इधर है, तो 6 और 5 कितने हो गए 11। तो इसमें 11 जोड़े ऐसे हैं, पेयर हैं, जिनमें 5 एक या एक से अधिक बार आ रहा है। तो 36 में से हम क्या कर देंगे 11 कम कर देंगे, तो ये नंबर ऑफ ए आप निकालोगे तो ये 36 में से आपको कितने कम करना है 11, तो ये आपका 2 और 5 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो ये आ गया 25/36, ये वाला आ गया आपका आंसर। फर्स्ट वाले का किसी भी बार 5 नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी ये आ गई। अब दिया था उनने ये वाला
5 कम से कम एक बार आना चाहिए। गेटिंग 5 एट लीस्ट 1 टाइम्स, एट लीस्ट 1 टाइम्स। कम से कम एक का मतलब है एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, ये हमें देखना है इसमें। क्या एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी, सॉरी 2 बार से ज्यादा तो वो नहीं पाएगा, क्योंकि क्या 2 ही बार हम फेंक रहे हैं। तो अब आप ये देखें जरा यहां से, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की पूरक हो गई हैं। देखो भाई हमारे पास क्या स्थिति, या तो 5 एक बार आएगा या 2 बार आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। तो बिल्कुल ना आने वाला तो ये हो गया। तो जब सेकंड वाले को आप लोगे यहां पे, तो कोई भी घटना मान लो b बराबर लिख दो कितना, कि दोनों बार में से कम एक बार 5 आने की घटना। तो अब इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकालेंगे। तो आप क्या करोगे, ये मैंने बताया 36 में से 11 परिणाम तो आपके ऐसे थे जिनमें कोई भी 5 नहीं था। ये 11 जो निकाले ना 5 वाले, तो एक देखो एक जगह 5 हैगा, इसमें दोनों जगह हैगा, इधर लेंगे हम तो एक जगह और दोनों जगह। तो ये 11 आपके जो आए थे वो कौन से थे, या तो एक बार 5 था या फिर दोनों बार था। तो ये आएगा 11 बटे आपका कितना मिलेगा 36, इसी का ठीक पूरक वाला मिल जाएगा। तो क्या होता है इसमें कम से कम एक शब्द लगा होना, एट लीस्ट 1 वर्ड वाला लगा होना, या बिल्कुल ना नोट लगा होना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी ये वाली घटना और ये वाली दोनों घटनाओं का योग है वो कितना होगा, 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से मैंने क्या किया, पहले उनने पूछा था 5 नहीं होना चाहिए, तो 5 वाले मैंने ये इधर 6 और इधर से भी 6, लेकिन ये 2 बार गिन लिया था तो एक कम कर दिया तो 11, तो 36 में से 11 कम कर दिए तो 25, 25 बटे 36। अब ये वाला लेंगे तो उसमें एक या एक से ज्यादा बार क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ऐसे जुड़े मेरे 11, तो 11 बटे कितना हो गया 36। इन दोनों की प्रायिकताओं को जोड़ के देख लेना तो कितना आएगा, 1 के बराबर मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, स्टैंडर्ड पेपर के लिए ये ध्यान रखना आपको। अब मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ क्या क्या आपसे इसमें पूछा जा सकता है। जो दूसरा, एक तो ये चीज पूछी जा सकती है। अब दूसरा एक चीज ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे तुम्हें क्या दे दिया कि 5 शब्द लगा था, क्या 5 की जगह पर इनमें से मैं कोई सा भी लगा दूं, ये वाला यहाँ 5 की जगह 1 रख दूं या 2 रख दूं या 3 रख दूं या 4 या 6 कुछ भी रख दूं, तो ये प्रायिकता मेरी वही मिलेंगी। एक आएगी 25 बटे 36 और एक आएगी 11 बटे 36। यहाँ पे 3 किसी भी बार नहीं आएगा तो ये वाला, 3 कम से कम आएगा तो ये वाला, प्रायिकता आपकी यही रहेगी। इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो उनके ऊपरी फलक पर आने वाली संख्याओं का योग 2 होना चाहिए। क्या है, डाइस इज थ्रोन ट्वाइस या a pair of dice is thrown 1 times, find the probability of getting sum 7, योग 7 होना चाहिए। दोनों पासों पे जो संख्या आएंगी उनका योग 7। तो आप ये देखोगे ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण। देखो ये वाला 1 और 6, ये वाला पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला मेरा सम कितना आ जाएगा, इसमें सम 7 वाला होता है भाई। योग कितना है इसमें 7 है, तो योग 7 वाला कॉलम लेंगे तो ये हमारे कितने मिलेंगे, डबल 8 बोलते हैं ये वाले, 1 2 3 4 5 6 योग में मिलेंगे। तो यहाँ पे यदि तुमसे ये पूछा जाता है कि योग 7 होना चाहिए तो ये टेबल को दिमाग में रखोगे, पहले लिखोगे माना की घटना ए है, मतलब ए बराबर योग 7 आने की घटना, इवेंट दैट गेटिंग सम 7। तो उसमें आप ये 6 जोड़े लिख देना। तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना आ गया आपका 6। तो प्रोबेबिलिटी लेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ कितना आ जाएगा आपका एस, तो 6 बटे 36, तो आपका 1 बटे 6 इसका आंसर हो गया। ये योग 7 वाला भी पूछा जा सकता है। अब आप देखो जरा यहां से, इस विकर्ण में तो 6 अवयव थे तो योग 7 था। यदि मैं इससे ठीक पहले इधर जाऊंगा, मैं योग कितना मिलेगा मुझे 6 मिलेगा, इधर जाऊंगा मैं तो योग मुझे कितना मिलेगा 5। तो 7 के लिए जोड़े थे मेरे 6,
योग 6 के लिए मुझे 5 मिलेंगे। अब 1 2 3 4 5, तो योग 6 पूछ लिया तो आंसर हो जाएगा 5/36। योग 5 पूछ लिया तो इसमें 4 जोड़े ही मिलते हैं, 4/36। योग 3 पूछ लिया तो ये योग 3 तो कितना आ जाएगा, ये योग 3 वाले 2, तो ये आ गए, नहीं योग 3 वाले 2 तो 2/36। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आगे लेते चले जाएंगे। और मिनिमम सम कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा या नहीं भाई, दोनों पे 1 1 आएगा तो 2। और अधिकतम योग कितना मिलेगा आपको, 12। तो योग 12 यदि पूछा जाता है, सम गेटिंग सम 12, तो एक ही पेयर मिलेगा, तो 1/36 हो जाएगा। तो मुख्य विकर्ण से इधर वाले, अब इधर बढ़ते हैं हम। तो योग 7 के बाद क्या आएगा, योग 8 आएगा। क्या 8, तो 8 के जोड़े हो जाएंगे 5। फिर कितना आ जाएगा, सम 9 आएगा, तो इसके 4 जोड़े मिलेंगे। फिर 10 के कितने मिल जाएंगे, 3। 11 के कितने मिलेंगे, 2। और 12 के कितने मिलेंगे, 1 आपको। तो इस तरीके से ये टेबल को आप याद रखना, तो आपका जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट लेते हैं। दो भिन्न भिन्न पासों को एक साथ उछा लगाया है, दोनों पासों के ऊपरी तलों पर आने वाली संख्याओं का गुणनफल 6 आने की प्रायिकता। अभी जो टेबल थी वो दिमाग में रखोगे। अब उनने कहा है कि गुणनफल यानी कि क्या है, मतलब पहले पासे पे संख्या x और दूसरे पे y है, तो ये मेरा 6 होना चाहिए। तो 6 के गुणनखंड 1 और 6 हो सकते हैं, ठीक है, 2 3 हो सकते हैं, 3 और 2 हो सकते हैं, 6 और 1 हो सकते हैं। ये वाले, यही पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है। देखो जरा इसके नंबर ये वाले, तो दो भिन्न भिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो दोनों पासों के ऊपरी तलों पर आने वाली संख्याओं का गुणनफल 6 आने की प्रायिकता। जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या, ये 6 की घात 2 बराबर 36, ठीक है। फिर a बराबर है दोनों पासों के ऊपरी फलकों पर आने वाली संख्याओं का गुणनफल 6 होने की घटना। इवेंट दैट प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स विल बी 6, कितना 6। तो इसमें ये वाला a बराबर, तब नंबर ऑफ a, तो देखो कितने मिलेंगे आपको, 1 2 3 4, ये वाले मिल जाएंगे, कितने 4। ये आप बना देना यहाँ पे, ये से 1 6 हो जाएगा आपका, 2 3 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा, ये 6, ये तो ये 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेंगे हम, तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ a अपॉन नंबर ऑफ s, तो 4/36 आप इसको कर देना। क्या 4/36 आप इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/9 इसका आंसर हो गया आपका। यहाँ पे जो 6 दिया था गुणनफल, 6 की जगह आपको और कोई भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, और कोई भी दिया जा सकता है गुणनफल। जैसे मैं यहाँ पे 7 कर दूं, तो बताओ जरा 7 के गुणनखंड तो 1 7 और 7 1 होते हैं, तो 1 तो होता है, 7 तो नहीं होता, तो असंभव घटना हो गई ये मेरी। यदि गुणनफल 8 दिया जाता तो मैं कितना 8, तो 8 के फैक्टर आप करोगे तो देखो 1 × 8, 2 × 4, फिर 4 × 2 और 8 × 1, तो ये 8 तो होते ही नहीं है, ये 2 तो आएंगे नहीं, तो केवल कितने बचे आपके पास 2। देखो ये 2, तो एक 2 4 और 4 2 वाला, तो 2/36 हो जाएगा। यदि और कोई भी दिया हुआ है तो इसी तरीके से आप उस प्रश्न को कर सकते हैं। ये आपका क्या है, ताश से रिलेटेड भाई क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपन लेते हैं यहाँ पे, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता का परिकलन करना है कि ये इक्का होगा और इक्का नहीं होगा। देखो ज़्यादातर आप लोग क्या है, ताश की जो गड्डी होती है सामान्य छोटे, उसमें आप खेलते रहते हैं, तो अब परिचित क्या है होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जो हमारी साधारण ताश की गड्डी है उसमें टोटल होती हैं 52 कार्ड्स होती हैं भाई, ठीक है ना।
ये 4 तरह की होती हैं, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। इस तरीके से 4 वैरायटी होती हैं, ठीक है ना। ये एक होता है फान एनी हर्ट, एक होता है ईंट एनी डायमंड, और दूसरा होता है चिड़ी एनी क्लब, और एक होता है हमारा ओकम यानी स्पीड होता है। पान को हम हर्ट बोलते हैं, ईंट को डायमंड, चिड़ी को क्या बोलते हैं क्लब, और ओकम को क्या बोलते हैं डायमंड। तो ये सभी 13-13 पत्ते होते हैं इसके अंदर। कितने होते हैं? 13-13 पत्ते ये होते हैं। तो चार भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। इनको सूट बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? सूट बोलते हैं। 4 तरह के सूट इसके अंदर होते हैं। ये वाले, ये दोनों पत्ते, ये वाले तो कैसे हो गए? कितनी तरह की हैं? 4 तरह के पत्ते हो गए। इसमें से ये वाली जो होती हैं दोनों, ये रेड कलर के होते हैं। कितने? रेड कलर के। और ये दोनों होती हैं कितने? ब्लैक के। तो रेड कितने हुए? 26। ब्लैक कितने हो गए आपके? 26। अब ये 13 पत्ते होते हैं, इनका विभाजन कैसे रहता है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न आपको इस साल पूछा जा सकता है इसमें। तो क्या रहता है? जो 13 पत्ते हैं इनका विभाजन, सबसे पहले ऐसे 1 नंबर का होता है, इसे हम बोलते हैं इक्का। क्या बोलते हैं भाई? इक्का। 2 नंबर की है, इसे हम दुक्की बोलते हैं, तिक्की। पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 जी, यहाँ तक इनके नाम से जाना जाता है 9 तक। ये 10 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे दैला बोल देते हैं उसके अंदर। क्या बोलते हैं? दैला। फिर 11वें नंबर पे होता है, उसे बोलते हैं हम गुलाम यानी जैक। 12वें नंबर पे जो रहता है उसे हम गुलाम के बाद बेगम यानी क्वीन बोला जाता है। और 13वें नंबर पे जो होता है उसे बादशाह यानी किंग बोला जाता है। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, यहाँ से 11, 12, 13 और ये 1 वाले। तो ये तो मेरा क्या है? गुलाम यानी जैक है। क्या है? जैक। ये मेरी क्वीन है, और ये मेरा किंग है, बादशाह। और इसे हम इक्का बोलते हैं, एस, ये वाला। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो 4 पत्ते होते हैं ये वाले, ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, कौन सा? गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इनको दरबारी पत्ते बोलते हैं भाई। एम्परर कार्ड बोला जाता है, मतलब ये राजा के दरबार के सदस्य थे, इसलिए इनको हम क्या करते हैं? दरबार। आपको मालूम है दरबार में जो व्यक्ति होते हैं वो सम्माननीय होती हैं, ऑनरेबल। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? सम्माननीय यानी ऑनरेबल कार्ड भी इनको बोला जाता है, रिस्पेक्टेबल कार्ड बोला जाता है। ये 3 गुलाम, बेगम, बादशाह होता है, इन पर चित्र बने रहते हैं, इनके चित्र। तो इनको फेस कार्ड, इक्के को शामिल नहीं करते, इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड बोला जाता है, चित्र वाले या तस्वीर वाले पत्ते। तो बताओ जरा, देखो कितने हैं? 3। तो 3 इसमें आएंगे, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। तो 12 हमारे तस्वीर वाले पत्ते हो जाते हैं। ऑनरेबल कार्ड लेंगे तो 4, 4, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें, तो 16 ऑनरेबल कार्ड हो जाते हैं। तो ये चीजों को भी आप याद रखें। तो सबसे पहले लिखा है उन्होंने 1 इक्का होगा। तो अब हम इसके लिए लेंगे, तो प्रत्येक के अंदर 1-1 इक्का होता है भाई। क्या होता है? 1-1 इक्का होता है। तो कुल इक्के कितने हैं? 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो इसको लैंग्वेज को लिखेंगे, सबसे पहले इक्का होना। तो यहां लिखेंगे हम, माना कि ए बराबर है क्या? निकले हुए पत्ते का, निकले हुए पत्ते का इक्का होने की घटना। इवेंट दैट ड्रॉन कार्ड इज एन एस, यानी कैसा है? इक्का है। तो अब नंबर ऑफ ए, इस गड्डी में कुल कितनी है? 4 इक्के हैं, तो उनमें से 4 में से कोई सा भी हो सकता है। और नंबर ऑफ एस, कुल कितने पत्ते हैं? 52। तो वो 52 में से कोई एक निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप ऐसे लिखोगे, तो आप ये लिखोगे नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ कितना लिखोगे? एस। तो 4 बटी कितना आ जाएगा? 52। तो ये 1/13 आपका पहले इसका आंसर हो गया। अब इक्का नहीं होगा, तो इसी के इक्का ना होने की प्रायिकता, ये 1 - इक्का होने की प्रायिकता। यदि दोनों पार्ट एक साथ आते हैं तब तो आप ये वाला कर देंगे भाई, ये वाला इस तरीके से, ठीक है। और यदि आपको केवल एक ही पार्ट ये आता है तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। आप तो ए बराबर है निकले हुए पत्ते का इक्का ना होना। तो जो 52 कार्ड्स है ना,
उनमें 4 इक्के हैं, तो गड्डी में से 4 इक्कों को आप हटा दें, 4 को क्या कर दें आप हटा दें। तो बताओ जरा 52 में से 4 को कम कर दिया तो कितने बचे मेरे 48, और टोटल कितने हैं 52। आप इसको सॉल्व कर दो ची वाला, तो ये बार 4 से कट रहा है तुम्हारा, देखो वही 12/13 आंसर मिल जाएगा आपके लिए। तो ये दोनों पार्ट पूछे हैं, तो इस तरीके से करना, अकेला एक पूछा हो तो ये वाला कर देना, यानी उन पत्तों की संख्या जिनमें इक्के नहीं है बराबर 48, इसलिए इक्का ना होने की प्रायिकता 48 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। अब इक्के की जगह पर और कोई भी कार्ड है तब भी आप इसी तरीके से करोगे, क्योंकि प्रत्येक प्रकार का पत्ता इक्के की जगह बेगम लिखा होता, गुलाम लिखा होता, बादशाह लिखा होता, दुक्की तिक्की कुछ भी, तो आंसर अपने क्या है सेम चलेगा। यदि यहाँ पे वो जोड़ देता लाल रंग का इक्का, क्या लाल रंग का इक्का, तो अब आप देखें जरा यहाँ पे लाल रंग के इक्के कितने होते हैं 2 पान के और ईंट के, तो ये 4 की जगह आपका 2। ये ध्यान रखना, ये डिजिट जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही चेंज हो जाएगा। लाल रंग का इक्का तो अब कितने हो गए 2, तो 2/52 यानी कि ये आपका आंसर। और नहीं होना तो खाली कितनी है 2, तो फिर आपके 2 कितना आ जाएगा 52, ये वाला आ गया। तो ये ध्यान रखना कि क्या दिया है, इसी में दे दिया उन्हें पान का इक्का होना, तो पान के इक्के कितने हैं 1 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 कितना आ जाएगा आपका 52। उन्होंने दीदी पान का इक्का नहीं होना का अर्थ जो एस है वो कैसा नॉट अर्थ है, तो इक्का यदि पान का नहीं है तो बाकी तीनों में से कोई हो सकता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा 52 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चेंज करके पूछे जा सकते हैं। देखिए ताश की गड्डी 35 ताश की गड्डी में से याद से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता ना तो लाल रंग का है और ना ही बेगम है। लाल रंग का नहीं है और बेगम भी नहीं है। भाई देखो जरा इसमें समझ लो जरा क्या दिया है उन्होंने, लाल रंग का नहीं है और बेगम नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम यहां से क्या लेंगे, ए बराबर हमने लिख दिया निकले हुए पत्ते का, निकले हुए पत्ते का ना तो लाल रंग का होना और ना ही बेगम होना, नाइदर रेड कलर और ना नॉर क्वीन, ये वाली ना बेगम। अब आप ये देखें नंबर ऑफ ए निकालोगे भाई, ठीक है। तो अब आपका ये क्या लिखा था उन्होंने कि वो लाल रंग का नहीं होना चाहिए, तो काले रंग के कितने हो गए आपके 26, ये वाले 26 आपके ये हो गए काले रंग का होना। अब उनने कहा बेगम भी नहीं होना चाहिए, तो काले रंग में बेगम और कितनी है बताओ जरा, देखो समझ लो प्रश्न को। उनने ये दिया हुआ है आपको कि इसमें पत्ता लाल रंग का नहीं है, तो काला 26 हो गए, बेगम भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपको मालूम है ये 26 में ही मैंने 2 कौन कौन सी चिड़ी और हुक्म की क्लब और स्पीड वाली मैंने क्या कर ली है बेगम शामिल कर ली है, तो कितनी बची 24। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो ये आ गया 24/52। कितने से कट जाएगा 4 से आपका ये कट ही जाएगा, 6 चौक 24 और 13, तो आंसर कितना आ गया आपने का 6/13, इसका आंसर आपका आ गया, ये वाला हो गया। देखो कितना सिंपल, बस यहाँ पर ये समझना है आपको, लाल रंग का नहीं है यानी काले रंग, तो काले रंग हो गए 26, बेगम नहीं होना चाहिए, तो 2 काले रंग की बेगम इस इधर भी शामिल कर ली हैं, तो उनको भी हमने कम कर दिया, तो कितने बचे मेरे पास 24, ये अपना आंसर हो गया। इसमें बेटा ये पेज कैसे वो करेंगे देखना जरा, इसमें
ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज बताने लगा है प्रियंका। इसके पेजों का वो कैसे करूं मैं? ये इसको शो करने लगा। ये क्वेश्चन शायद और है शायद। कितने क्वेश्चन थे? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसमें, दो पांसे एक साथ फेंके जाते हैं, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पांसों पर आने वाली संख्याओं का अंतर 2 हो। डिफरेंस वो टेबल आपको मैंने बताई थी। तो मान लिया हमें ये हमने ले लिया, इनका जो डिफरेंस है ये वाला, पहले पांसे पर x और दूसरे पर y है, ठीक है, ये वाला। तो x माइनस वाई बराबर कितना होना चाहिए? 2। तो बताओ जरा इसमें डिफरेंस नंबर कौन कौन सी हैं आपको मालूम? 1 2 3 4 5 6। इनका डिफरेंस लेंगे तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल जाएगा? 1 3 हो सकता है और 3 1 हो सकता है डिफरेंस के लिए। फिर इन दोनों को लेंगे तो 2 4 हो सकता है और 4 2 हो सकता है। इनके लिए लेंगे हम तो 3 5 हो सकता है और 5 3 हो सकता है। और इन दोनों को लेंगे तो 4 6 हो सकता है और 6 4 डिफरेंस वाली है। ये नहीं लिखा कि पहले में से दूसरा दूसरे में से। तो कितने हो गए? 4 और 4 कितने हो गए? 8। 8 बटे कितना आ जाएगा? 36। तो ये आवाज नहीं करते बेटा, देखिए बेटा आप समझ लें इसको। क्या है कि यहाँ पे एक्स ये ले लिया मैंने, x बराबर है पहले पांसे पर आने वाली संख्या, y बराबर है दूसरे पांसे पे आने वाली संख्या। तो x माइनस वाई है ना, ये 2 होना चाहिए दोनों का डिफरेंस। x माइनस वाई या y माइनस एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है ना, ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे? x माइनस वाई या y माइनस एक्स है ना, ये वाला, या y माइनस एक्स बराबर 2। तो क्या करें? ये 6 संख्या है तो तुम्हें मालूम है अंतर 2 कब आएगा? जब दोनों के बीच में एक अंतर हो। तो देखो 1 के साथ में 3 तो 1 3 3 1, 2 के साथ 4 तो 2 4 4 2, 3 और 5 के साथ 3 5 5 3, 4 के साथ 6 तो 4 6 6 4, तो कितने हुए? 8। तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना आ जाएगा आपका? 8। नंबर ऑफ एस तो आपको मालूम है कि 2 बार फेंक रहे हैं इसको, ये 36 होता है। प्रायिकता निकाल दो, 8 बटे 36 आपका आंसर आ गया। 4 से काट दो 2 बटे, और मतलब 8 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2 बटे 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 से कट गए तो ये आंसर हो गया। समझ गए? इसमें ये लिखा होता इसी में कि इनके अंकों का अंतर 2 नहीं होना चाहिए। समझ लो जरा ये चीजें, अंतर 2 नहीं होना चाहिए, डिफरेंस 2 नहीं। तो डिफरेंस 2 की निकालोगे, उसकी निकालोगे तो आपको मालूम है बहुत लंबा चला जाएगा। तो आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन में आपको इसी से करना पड़ेगा। यदि इसकी जगह ये लिखा होता ना, आने वाले अंकों का अंतर 2 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफरेंस, गेटिंग डिफरेंस नॉट 2, तो हम क्या करेंगे आपको मालूम है? पहले 2 निकालोगे, क्योंकि अंतर 2 से ज्यादा वाली तो बहुत सारे केस बनेंगे। यानी 36 में से 8 कम कर दो तो 28 बनाने में तो टाइम लगेगा आपको। तो आप क्या करोगे? इसमें पहले 2/9 ये निकालोगे अंतर, ये वाला, फिर उसको 1 में से माइनस कर देना तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों का समावेश इसीलिए किया है, पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी एक ही बार में कंप्लीट हो जाए। एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता बिल्कुल सिंपल। एक अभाज्य संख्या, देखो सबसे पहले एस बराबर, यदि हम एक बार फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये सब बता ही चुका हूं।
पहले क्वेश्चन में ए बराबर है गेटिंग प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन सी होती हैं आपको मालूम है, 2 है, 3 है और 5। तो ये नंबर ऑफ ए कितना हो गया आपका 3, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो ये 3/6 इक्वल कितना आ गया 1/2। ये ध्यान रखना ये प्राइम नंबर है, ये 2 एक ऐसी नंबर है जो सम अभाज्य संख्या है। यदि इसकी जगह पर आपको यहाँ पे क्या जोड़ दिया जाता, ये नहीं दिया होता, मान लो यहाँ पे दे दिया सम अभाज्य संख्या इवन प्राइम नंबर, क्या दिया होता इवन प्राइम नंबर, तो ए बराबर आपका केवल कितना होता 2। आप ये करके जाओगे और वहां पे लिखा आ गया आपका इवन प्राइम नंबर लिखा आ गया, तो आप ये कहोगे कि वो तो ये था, तो ऐसा नहीं है, तो ये अब 1/6 आंसर हो जाएगा वो आपका, समझ गए। दूसरा देखो 2 और 6 के बीच स्थित, उनने दिया 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, बीच में दिए, इनके सहित तो नहीं दिए। इस लैंग्वेज को समझ लो, 2 और 6 के बीच में, तो बीच का मतलब इनकी सहित तो नहीं हो सकता, तो 2 और 6 के बीच में कौन सी आएंगी, 3 आएगी, 4 आएगी और 5। तो कितनी संख्या हो गई 3, 2 और इनके 2 और 6 सहित इनके बीच में लिखा होता, इनके सहित, तो फिर हम 2 को और 6 को और लेते, तो कितनी होती है हमारी 5 संख्याएं। तो ये 3 अपॉन कितना आ जाएगा 6, तो आंसर आ गया मेरा 1/2। तो ये वाला हो गया आपका। एक विषम संख्या, ये वाली ऑड नंबर, क्या ऑड नंबर, तो हमें घटना है बी बराबर लेंगे गेटिंग ऑड नंबर 1, 3 और 5, ये विषम संख्या ये होती हैं। तो नंबर ऑफ बी बराबर कितना हो गया 3, इसकी प्रायिकता 3/6 कर दोगे तो कितना आएगा 1/2। तो देखो जरा यहां से पहले वाले का ए का आंसर भी 1/2 आया, इसका आंसर दूसरे का भी मेरा कितना 1/2 आ गया, और तीसरे का भी कितना आ गया 1/2। तो ये तीनों घटनाओं की प्रायिकता समान आ रही है या नहीं बताओ, इक्वल आ रही है, तो इसे हम समप्रायिक घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स इसे बोला जाता है। मैं पहले ही वो परिभाषा थी पहले ही क्वेश्चन में, समप्रायिक घटनाएं जिन घटनाओं की प्रायिकताएं समान है। लास्ट में यदि ये तुम्हें आ गया क्या ये घटना समप्रायिक है, तो वहां उपयुक्त तीनों घटनाएं कैसी हैं, समप्रायिक हैं, इक्वली लाइकली है, क्योंकि तीनों की प्रायिकता कैसी है, समान है। एक क्वेश्चन और है, देखिए भाई जरा, ये वाला, पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई है गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, बिल्कुल सिंपल। अब तो मैं बार बार आपको करा चुका हूं यही वाला। सबसे पहला नंबर ऑफ एस, इसमें आपको मालूम है एक पत्ता खींचेंगे 52 में से, तो ये 52, ठीक है ना, ये तो आप लिख ही दोगे इतना, ठीक है, इतना ये नंबर ऑफ ये वाला। अब नंबर 1 में घटना ए लोगे, क्या है, निकले हुए पत्ते का लाल रंग का बादशाह होने की घटना। अब बताइए इसमें लाल रंग के बादशाह 2 होते हैं, पान और ईंट का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस 2/52, ये 1/26 हो गया पहले का। दूसरा एक फेस कार्ड, ये देखो फेस कार्ड में अभी बता चुका हूं आपको, तस्वीर वाले पत्ते अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो बी बराबर आप घटना लोगे क्या, फेस कार्ड, फेस कार्ड वाला। हाँ अब याद दे रहा हूं, चलो। बी बराबर ले लिया यहाँ पे फेस कार्ड होने की घटना ले ली भाई अपन ने फेस कार्ड की। तो अब आप देखो फेस कार्ड कितने बताए थे मैंने, गुलाम बेगम बादशाह, एक सूट के अंदर 3 है, तो चारों के अंदर कितने होंगे 12, मैं पहले ही बता चुका हूं कितने 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेंगे तो कितना आ जाएगा 12/36, 4 से काट दो इसको, नहीं 3 से पूरा कट जाएगा ये वाला, तो 1/3 आपका ये वाला हो गया।
लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ये 12 पत्ते आपके आए थे तस्वीर वाले, इसमें दोनों कलर के थे, तो 6 लाल रंग के हैं और 6 कैसे हैं, काले रंग के। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे, इसके आधे, तो 6, और टोटल कितना है 36, तो 1/6 इसकी प्रायिकता आ गई। पान का गुलाम। अब आप जी देखो कितने गुलाम होते हैं, कितने जैक हैं उसमें, 4, एक एक प्रकार का है, पान का, ईंट का, एक चिड़ी का, हुक्म का। तो पान का गुलाम तो एक ही होता है भाई, कितना होता है, पान का गुलाम एक होता है, तो 1/ कितना आ जाएगा 36। एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम तो एक ही होती है भाई। या हुक्म का पत्ता, हुक्म के कितने होते हैं 13/36, बिल्कुल एक एक लाइन के। जो मैंने अभी आपको उससे पहले ताश की गड्डी का पूरा क्लासिफिकेशन बताया था। लाल रंग का बादशाह, कुल बादशाह 4 हैं, लाल रंग के 2, काले रंग के 2, तो 2/36 इसका आंसर। फेस कार्ड मैंने बताया था, एक सूट में 3 है, गुलाम बेगम बादशाह, तो चारों में कितने हो गए 12/36 हो गया। लाल रंग का फेस कार्ड 12 में 2 कलर हैं, 6 काले हैं और 6 लाल हैं, तो 6/36। पान का गुलाम 1 है तो 1/36, ईंट की बेगम 1 है तो 1/36, हुक्म का पत्ता है तो हुक्म के पत्ते यानी कि नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ स्पेड 13 है, 13/36। तो देखो पूरे जितने पार्ट पूछे थे वो सब चीज मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिए हैं आपको। तो ये मैंने 10 प्रश्न लेकर के आप लोग, आप और कोई क्वेश्चन नहीं है, ये 10 क्वेश्चन लेकर के मैंने पूरी प्रायिकता को आज तुम लोग आपके लिए लेकर के पूरा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप छूट गया हो आपके लिए। पूरी प्रायिकता को मैंने आज थोड़ा लंबा खिंच के आया क्लास के लिए, कंप्लीट कर दिया है। इसमें आप इसका रिवीजन कर लें जिससे आपको अभी प्री बोर्ड में भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, और आप देखना जरा प्री बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। अब मैंने आपको पूरे जितने टॉपिक्स थे वो सब इनके माध्यम से मैंने आपको ले लिए हैं, बिल्कुल एक एक करके। अब मैं आपके लिए अभी आपका मैं जो भी शाम को मैं लिंक डाल दूंगा आपके लिए कि कल मैं कोई पेपर सॉल्व कराऊंगा या ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराऊंगा आपके लिए। और यदि आपको किसी को भी यदि कोई ऐसा लगता है कि नहीं हमें इस टॉपिक को समझना है या अब हमें ये चीज़, तो आप मुझे मैसेज करके बता दें कि सर इस पर आप क्लास ले लें, तो उसमें उससे संबंधित मैं क्लास आपकी ले लूँगा। इसलिए मैं आपको उस लिंक के माध्यम से बता दूंगा कि कल मैं कौन सा पेपर सॉल्व कराऊंगा या ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। अभी भी आगे ये प्रक्रिया जारी रहेगी, और इसलिए आप निरंतर इस चैनल पर बने रहें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे ये लगेगा कि मैंने आप लोगों के लिए ये भी क्लास लेके आया हूँ, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है। तो आप अभी भी क्या है कि और भी जो स्कूलों के बच्चे हैं जरा उनको भी थोड़ा इनको जोड़ने से प्रयास करें आप इसमें, जिससे उनका भी रिवीजन हो जाएगा। देखो बोर्ड एग्जाम है, ये तो इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि साहब मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे उसके कमाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ दो, जिससे उनको भी फायदा मिल जाएगा। अभी जरूर मैं और आगे इसी तरीके से रिवाइज करता चलूँगा तुम्हारे लिए एग्जाम तक, तो आपके लिए मैथ्स में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।